हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी साइंस पर। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। धातुओं के रासायनिक गुणों को समझने से पहले सक्रियता श्रेणी का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए शुरू करते हैं सक्रियता श्रेणी। देखिए, हमारे पास अब तक जितनी भी धातुएं ज्ञात हैं, उन धातुओं में कुछ धातुएं इतनी अधिक सक्रिय हैं कि वे वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अक्रिय कर जाती हैं, जैसे सोडियम। इसीलिए सोडियम को केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि वह वायु के संपर्क में ना आ सके। वायु के संपर्क में आते ही वह जल जाता है और अक्रिय हो जाती है। इसलिए उसको हम वायु या नमी से बचाने के लिए केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं। इसी प्रकार पोटेशियम बहुत सक्रिय होता है। इसी प्रकार कैल्शियम भी बहुत सक्रिय होता है। तो कुछ धातुएं इतनी अधिक सक्रिय हैं कि वे वायु की उपस्थिति में स्वतः ही क्रिया कर जाती हैं वायु से। इसके अलावा कुछ धातुएं ऐसी हैं जो वायु से क्रिया तो नहीं करती लेकिन जल से अक्रिया कर जाती हैं, जैसे कैल्शियम। इसी प्रकार कुछ धातुएं ऐसी हैं जो वायु या जल से तो अभिक्रिया नहीं करती लेकिन तनु अम्लों से तीव्र अभिक्रिया करती हैं। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो जल, वायु या तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती लेकिन सांद्र अम्लों से क्रिया कर जाती हैं। कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो किसी से भी, अर्थात वायु, जल, तनु अम्ल या सांद्र अम्ल किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती। इन धातुओं को हम उत्कृष्ट धातु या अक्रिय धातु कहते हैं, जैसे सोना या प्लैटिनम। तो इस प्रकार ये जो धातुएं हैं, इन सबकी सक्रियता या अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है। कुछ बहुत तीव्र क्रियाशील होती हैं, कुछ बिल्कुल अक्रिय होती हैं। तो यदि हम इन धातुओं को सक्रियता के घटते क्रम में व्यवस्थित कर लें तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है। उसी श्रेणी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यदि हम धातुओं को सक्रियता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे अधिक सक्रिय धातु होती है हमारी पोटेशियम यानी के। उससे थोड़ी सी कम सक्रिय धातु होती है सोडियम यानी Na। उसके पश्चात नंबर 3 पर सक्रिय धातु होती है कैल्शियम। इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़ते जाएं तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड यानी प्लम्बम जिसे हम पीबी लिखते हैं, और हाइड्रोजन के नीचे धातु आती हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सोना, प्लैटिनम। देखिए, जितनी भी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वे पर्याप्त सक्रिय हैं और वे अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। अर्थात ये धातुएं अम्लों से क्रिया करके हमें हाइड्रोजन गैस देती हैं। इसके विपरीत जितनी भी धातुएं हाइड्रोजन के नीचे हैं वे धातुएं हाइड्रोजन नहीं देती अम्लों से क्रिया करके, यानी ये धातुएं अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती सामान्यतः। तो ये जो धातुओं की सक्रियता को व्यवस्थित करने पर हमें श्रेणी प्राप्त हुई है, इसी श्रेणी को हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। इस श्रेणी की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, एक बार इन पर भी नजर डालते हैं। तो देखिए, विशेषताओं की अगर हम बात करें तो नंबर 1 विशेषता है कि ये जो धातुएं हैं इनकी सक्रियता ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती जाती है। अर्थात पोटेशियम सबसे ऊपर है इसलिए वह सबसे अधिक सक्रिय धातु है। प्लैटिनम सबसे नीचे है तो प्लैटिनम सबसे कम सक्रिय या अक्रिय धातु है। तो हम ऊपर यानी पोटेशियम से नीचे की ओर जाते हैं तो निरंतर इन धातुओं की सक्रियता घटती जाती है। नंबर 2, कोई भी धातु अपने से ऊपर की धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि किसी धातु के ऊपर जितनी धातुएं हैं वो अधिक सक्रिय हैं और नीचे वाली धातु कम सक्रिय है। नंबर 3 इसका विपरीत है, यानी कोई भी धातु अपने से नीचे की धातु को विस्थापित कर सकती है उसके लेवल से, क्योंकि जो धातु है उसके नीचे की सभी धातुएं अपेक्षाकृत कम सक्रिय हैं और वह धातु अधिक सक्रिय है। जैसे हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम पोटेशियम और सोडियम के नीचे है तो यह
पोटेशियम और सोडियम को विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि यह पोटेशियम और सोडियम से कम सक्रिय है। इसके विपरीत इसके नीचे है मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम या जस्ता। तो ये कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम को, एल्यूमिनियम को या जस्ते को विस्थापित कर सकता है, क्योंकि ये इन सभी धातुओं से अधिक सक्रिय है। नंबर 4, इस श्रेणी से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी धातु जल से, ऑक्सीजन से या किसी अम्ल से अभिक्रिया कर सकती है या नहीं कर सकती। नंबर 5, जितनी भी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं वे सभी अधिक सक्रिय हैं और ये सभी धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं। इसके विपरीत जितनी भी धातुएं हाइड्रोजन से नीचे स्थित हैं वे अपेक्षाकृत कम सक्रिय हैं और ये अम्लों से कोई अभिक्रिया नहीं करती और ये अम्लों से क्रिया नहीं करती, इसलिए हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर सकती। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं रासायनिक श्रेणी के। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भविष्य में आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो लगातार मिलती रहे।